मैं आपको राजू भाई की एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहता हूँ, कैरेक्टर को लेकर बात बताना चाहता हूँ। आप जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पास में, एक मिनट मैं लाइट जलाता हूँ। आप जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और आपसे जो है बहुत सारे लोग जब प्रभावित होते हैं, आपकी जो है आपको मानने वालों ये बढ़ती है, मतलब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपको चाहने वाले लोग बढ़ते हैं, तो उसमें कुछ महिलाएं भी होती हैं। और राजू भाई के साथ में कई बार ऐसा हुआ कि उनको जो है कई महिलाओं ने कोशिश भी की उनको भटकाने की, मगर ये वही राजू दीक्षित है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत माता था, भारत को आज़ाद कराना था और स्वदेशी को स्थापित कराना था, एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत बनाना था। वो इन महिलाओं से डिगे नहीं। कई लोगों को तो मैं जानता हूं, मतलब 2-3 लोग महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज भी शादी नहीं की, जो राजू भाई को मानती थी और राजू भाई को अपना सर्वस्व मानती थी, उन्होंने आज भी शादियां नहीं की। ऐसे 2-3 महिलाओं को जानता हूं, मगर राजू भाई ने कभी भी उनको जो है उस दृष्टि से नहीं देखा, या उन लोगों ने भी राजू भाई को उस दृष्टि से नहीं देखा, या उन्होंने राजू भाई की इस तरह से बदनामी नहीं की जिस तरह से ये उमा शर्मा गैंग करती है, वामपंथी गैंग करती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक बड़ा ही राजू भाई का रोचक प्रसंग है, ये शायद आपको पता नहीं होगा आज तक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजू भाई की बात जो है इलाहाबाद में उनके परिवार के पास में एक प्रस्ताव आया एक लड़की को लेकर कि राजू भाई से शादी करवा दो, बहुत अच्छी लड़की है, और फोटो भी दिया, सब हुआ। तो राजू भाई तब जो है मतलब एटा जा रहे थे इलाहाबाद से, तो बस में थे। आप सुनिए इस प्रसंग को कि बस में राजू भाई हैं, और राजू भाई के आपको सबको पता है कि राजू भाई सामान लेकर चलते थे बहुत सारा। तो वो जिस बस में बैठे थे तो उन्होंने बाजू की सीट पर, 3 सीटर जो बस होती है 3 सीटर, तो 3 सीटर में बाजू में ही उन्होंने जो है अपनी सारा सामान रख दिया था। ऊपर रखने की जगह नहीं होंगी या पैक हो गई होंगी, तो उन्होंने सारा जो है सीट के बाजू में ही अपना सब सामान रख दिया था। और राजू भाई के घर वालों के पास में, माता पिता के पास में उसका जो है प्रस्ताव आया कि इससे जो है शादी करवा दो। तो राजू भाई भाई को शायद ये बात पता नहीं होगी कि ऐसा कोई प्रस्ताव आया होगा। राजू भाई कभी चाहते भी नहीं थे शादी करना, उन्होंने तो वो तो पूर्ण ब्रह्मचारी थे। तो वो सामान उन्होंने वो 3 सीटर पे रख दिया था और वो एक सीट पर बैठ गए और बाजू में 2 सीट के ऊपर सामान था। तो एक लड़की आई और उसने कहा कि भैया ये आप क्या कर रहे हो, ये सामान क्यों आपने सीट के ऊपर रख दिया? तो राजू भाई ने कहा कि क्यों रख दिया, मतलब उन्होंने टिकट निकाली राजू भाई ने, और वो टिकट जो है उस महिला को दिखाई, उस लड़की को दिखाई जो यंग थी, स्मार्ट थी, सब था। तो उसको दिखाया और उसको कहा कि देखो ये कितने लोगों की सीट है? बोले इसमें तो 3 दिख रहे हैं। तो मैंने 3 टिकटें ली है, एक मेरे सामान के लिए, एक मेरे बैठने के लिए, और 2 जो सीट है बुक की है मैंने, वो मेरे सामान रखने के लिए की है। ठीक है, प्रसंग क्या है मैं बता रहा हूँ कि राजू भाई ट्रैवल कर रहे हैं, बस से एटा जा रहे हैं अपने घर में इलाहाबाद से, और 3 लोगों के बैठने की जगह है, और 3 लोगों को बैठने की जगह पर 2 सीट राजू भाई ने सामान रखने के लिए उसकी टिकट खरीदी है, और एक जो टिकट है वो अपने बैठने के लिए खरीदी है। ठीक है, अब वो लड़की आती है और वो लड़की बोलती है कि ये सीट पे आपने सामान क्यों रखा, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं है। तो राजू भाई कहते हैं कि देखो बहन जी, ये जो है ये मैंने 2 सीट जो है सामान रखने के लिए अपने खरीदी है टिकट, और एक मेरे बैठने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको बैठने नहीं दे सकता हूँ, आप दूसरी जगह बैठिए। अब राजू भाई घर पहुंचते हैं अपना सामान लेकर, और कुछ देर बाद जो है राजू भाई को फोटो दिखाया जाता है कि देखो ये लड़की जो है
आपके लिए हमने चुनी है। और उस लड़की को भी बुलाया जाता है बाद में, और फिर राजू भाई हंसते हैं, राजू भाई को समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। राजू भाई अपने ही भारत माता के धुन में थे, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते थे कुछ। तो उस लड़की को जब फोटो दिखाया और राजू भाई से मुलाकात की, तो तब उस लड़की ने क्या कहा, वो बड़ा समझने वाली बात है। उस लड़की ने कहा कि जो व्यक्ति इतना ईमानदार हो कि अपने सामान के साथ, अपने ट्रैवलिंग में सामान के लिए भी 2 टिकटें खरीदता हो, ऐसे ईमानदार व्यक्ति के साथ में कौन शादी करेगा आज के दिन में। आज के दिन में लड़कियां भी इतने ईमानदार व्यक्ति के साथ में शादी नहीं करना चाहती। ये उस लड़की ने कहा कि इतने ईमानदार आदमी से आप मेरी शादी करवा रहे हो कि जो अपने सामान के लिए भी 2 टिकटें खरीदता है, फ्री में सामान रखकर नहीं ले जाता। तो जिस व्यक्ति ने मतलब इतनी ईमानदारी रही हो, जिसका कैरेक्टर जो है मतलब राम भगवान के जैसा साफ सुथरा धुला हुआ हो, उस व्यक्ति को बदनाम करने की एक साजिश जो है, एक षड्यंत्र, एक वामपंथी गैंग रचती है। और मुझे शर्म आती है कि आज मुझे इस विषय पर कोई फेसबुक लाइव करना पड़ता है, सारे काम धंधे छोड़कर और देश के काम छोड़कर सारे आप सब लोग जो है इस विषय को सुनने के लिए हम सब लोग जुड़ते हैं, और उसकी ज़रूरत आ पड़ी है, इसलिए हम लोग जुड़े हैं कि ये लोग जो है इतने हद पार न कर दे कि राजू जी जैसे लोगों को बदनाम करें।